अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरेलल क्विक सॉर्ट। हमने प्रीवियस लेक्चर में पैरेलल एल्गोरिथम्स का ओवरव्यू देखा था, जिसमें हमने उनकी वर्किंग को थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हमने जो करना है वो है क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट जो है सॉर्टिंग एल्गोरिथम है और इसमें जो है डिवाइड एंड कंकेयर अप्रोच यूज़ होती है, जिसमें आपको कोई भी सीक्वेंस जो है वो गिवन होता है नंबर्स का, एलिमेंट्स का, और उसको आपने डिवाइड एंड कंकेयर टेक्निक यूज़ करते हुए रिकर्सिवली डिवाइड करना है सब सीक्वेंसेस में, और हर सीक्वेंस को आपने जो है वो सॉर्ट करना होता है इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर। इसकी वर्किंग जो है वो क्या है कि क्विक सॉर्ट जो है इसमें दो मेजर स्टेप्स हैं। एक आपका डिवाइड स्टेप है और एक आपका कंक्योर स्टेप है। डिवाइड स्टेप क्या करता है, आपको जो भी सीक्वेंस गिवन होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, और उन दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए एक पॉइंट हमें रिक्वायर होता है जिसको हम पिवट पॉइंट बोलते हैं। उस पिवट पॉइंट की बेसिस के ऊपर हमने सीक्वेंस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब जैसे हमारे पास एक सीक्वेंस है, अरे हमें गिवन है ए और उसके एलिमेंट्स है क्यू से आर तक अप्रोच करें, और इसको हमने पार्टीशन करना है, डिवाइड करना है दो नॉन एम्प्टी सीक्वेंसेस के अंदर, और उसके बाद हमने जो है इस पे सॉर्टिंग अप्लाई करनी है हर एक पार्टीशन पे। तो पहला जो है इसका स्टेप क्या होगा कि हम इस पे कोई एक मिड पॉइंट डिटर्मिन कर लेंगे, एक पिवट पॉइंट डिटर्मिन कर लेंगे, और उस पिवट पॉइंट की बेस के ऊपर हमने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब जैसे हमने यहाँ पर जो है सपोज कर लिया कि एस कोई पिवट पॉइंट है, तो हमने इस अरे को क्यू से आर तक जो है एक में डिवाइड कर लिया, क्यू से एस में, और एक हमारा यानी एस प्लस वन यानी जो एस से नेक्स्ट नंबर होगा उस वो हमने लेके उसको आर तक जो है वो अरेंज कर दिया। अब पिवट पॉइंट जो है जब आपने पार्टीशंस में प्लेस करना है, तो आपने एक चीज़ की जो है वो रखनी है, मद्देनज़र रखना है एक चीज़ को, कि एक सीक्वेंस जो है आपका उस पिवट पॉइंट से उसमें जितने एलिमेंट्स होंगे वो लेस होंगे। पिवट पॉइंट से एक सीक्वेंस में आपके तमाम एलिमेंट्स लेस होंगे और दूसरे सीक्वेंस में आपके तमाम एलिमेंट्स उस पिवट पॉइंट से ग्रेटर होंगे। यानी हमने जो दो पार्टीशंस की हैं, एक पार्टीशन में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो लेस देन होने चाहिए पिवट पॉइंट, और एक जो है आपके पार्टीशन में जो आपके एलिमेंट्स हैं वो ग्रेटर देन होने चाहिए पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट को आप इन दोनों में से किसी के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं, और अक्सर जो है हम लोग इसको ओमिट भी कर देते हैं, और सिर्फ फाइनल जो हमारी सॉर्टेड अरे होती है उसके अंदर हम इसको फाइनल सीक्वेंस में यानी आउटपुट में रखते हैं। तो ये हमारा डिवाइड स्टेप था। कंक्योर स्टेप में हमने क्या करना होता है, द सब सीक्वेंसेज आर सॉर्टेड बाय रिकर्सिवली अप्लाइंग क्विक सॉर्ट। हमने रिकर्सिव अप्रोच यूज़ करते हुए क्विक सॉर्ट की हमने इनका कंक्योर स्टेप जो है वो फॉलो करना है। अगेन उसमें हम जो है पार्टीशन के अंदर जाते हैं, जो हमने सब पार्टीशंस बनाई होती हैं उनको हम सॉर्ट करते हैं, और जो एक पार्टीशन होती है यानी पहली वाली, उसके एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पिवट पॉइंट से स्मॉल होते हैं, और जो दूसरी पार्टीशन होती है उसके एलिमेंट्स आपके पिवट पॉइंट से ग्रेटर होते हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर ही हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको सॉर्ट करना होता है। सिक्वेंशियल क्विक सॉर्ट जो है हम उसकी एक एग्जांपल लेते चलते हैं ताकि हम पैरेलल की तरफ मूव कर सकें। जी, तो सिक्वेंशियल सिक्स सॉर्ट जो है, क्विक सॉर्ट जो है, उसमें क्या होता है आपके पास कि एक आपकी ये अरे आपको गिवन है 3 2 1 5 8 4 3 7, और उसको आपने पार्टीशन किया है नेक्स्ट टू में। ये जो है ये फाइनल आपका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। इसमें पिवट पॉइंट जो है उसने 3 सेलेक्ट कर लिया एट रैंडम, और उसके बाद उसने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 की बेसिस के ऊपर उसने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब ये हमारा फाइनल जो कंक्लूजन है यानी सॉर्टेड अरे जो है वो किस तरीके से आई है, उसके लिए हम जो है वो इसको देखते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है, 3 2 1 5 8 4 3 7 हमारी अरे गिवन थी, और हमने सबसे पहले पिवट पॉइंट जो है वो सिलेक्ट किया 3। ये आप रेंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं, आप 7 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इट्स योर चॉइस। आप इन पूरे जो हमारे पास एलिमेंट्स है इसमें से कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन सेलेक्ट 5, यू कैन सेलेक्ट 8, यू कैन सेलेक्ट 4, बट आपको ये चीज़ जो है मद्देनज़र रखनी है कि उस पिवट पॉइंट से जो एलिमेंट्स हैं वो लेस भी होने चाहिए और ग्रेटर भी होने चाहिए, ताकि आप पार्टीशंस कर सके। लाइक आप यहाँ पर 1 जो है एज अ पिवट सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप उसको एज अ पिवट सेलेक्ट करेंगे तो बाकी तमाम एलिमेंट्स उससे ग्रेटर आ जाएंगे, और वो अरे जो है वो मज़ीद पार्टीशन नहीं हो सकेगी।
तो इसलिए हमने कुछ ऐसा एक एलिमेंट लेना है अपने इन एलिमेंट्स को देखते हुए कि जिसकी बेसिस के ऊपर हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। तो जी यहाँ पर हमने जो है वो 3 से इसको 3 पिवट पॉइंट हमने सेलेक्ट किया था रैंडमली, और वो जो है हमने सॉर्ट कर दिया। अब 3 जो है हमने सॉर्ट किस तरह से किया है कि हमने कुछ एलिमेंट्स देखने हैं जो 3 से ग्रेटर थे, वो हमने नेक्स्ट सीक्वेंस में रहने दिए, और जो 3 से लेस थे वो हमने इस सीक्वेंस में अरेंज कर दिए। अब जी यहाँ पर देखें आप कि ये जो है 2, 1 एंड 3, यानी 1 जो है वो रिप्लेस हो गया 3 से, ठीक है, और 2 जो है वो रिप्लेस हो गया 3 से, और ये 2, 1 एंड 3 जो है हमारे पास सिंपल अरे आ गई। ये जो है 2 एंड 1 ये यहाँ पर ही ऐसे एज इट इज़ लिखा है, और 3 जो है वो यहाँ पर इसलिए हमने फिक्स किया ताकि हम इसके 2 डिवीजन्स जो हैं वो बना सकें। अब ये 2 डिवीजन जो है, एक डिवीजन आ गई आपकी 2, 1 एंड 3। अब देखें कि इस पिवट पॉइंट से कुछ एलिमेंट लेस हैं, यानी 2 भी लेस और 1 भी लेस है, और 5, 8, 4, 3, 7 जो है ये भी लेस है। अब ये वाला जो 3 है ये हमने जो है इस वजह से यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, यहाँ पर जो है हमने इसलिए सॉर्ट नहीं किया क्योंकि ये इस वक्त जो है इस अरे की कौन सी पोजीशन पर है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पोजीशन पर है। तो हम इसको यहाँ पर लाने से जो है वो हम इसको यहाँ नहीं ला सकते, उसके लिए हमें इन तमाम पिवट पॉइंट्स को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए जो है हमने क्या किया, हमने एक जो है पिवट पॉइंट सिर्फ यहाँ पर इनिशियली लिया है और उसको हमने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। अब इस पिवट पॉइंट को मैंने इस वाले सीक्वेंस में ऐड कर दिया। नेक्स्ट सीक्वेंस जो है मेरा 5, 8, 4, 3, 7 एज इट इज़ आ गया। और अब मैंने क्या किया है कि अब मैंने ये वाला जो सीक्वेंस आया था 2, 1 एंड 3, इसमें से 2 को पिवट पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से इस सीक्वेंस में से मैंने 5 को पिवट पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो है 2 को पिवट पॉइंट सेलेक्ट किया है। अब इसमें जो है जो लेस देन 2 है वो, और जो ग्रेटर देन 2 है वो एलिमेंट्स हमने लिखने हैं। इसमें जो लेस देन 5 है वो एलिमेंट्स, और जो ग्रेटर देन 5 है वो एलिमेंट्स एज इट इज़ हमने मेंशन कर देने हैं। तो यहाँ पर ये इनकी जो है हमने इसको मेंशन कर दिया, और ये जो है ऑलरेडी आप देख रहे हैं 1, 2, 3 अब ये सॉर्ट हो चुका है, इसको मज़ीद पार्टीशन करने की ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट पर देखें, ये 5 जो है ये 2 सीक्वेंसेस में डिवाइड हो रहा है, एक आपकी सीक्वेंस 5, 4, 3, 5 है, और एक आपकी सीक्वेंस 8 एंड 7 है। आप अगर चाहें तो 4, 3 को भी सीक्वेंस बना सकते हैं, चाहे तो 5, 8, 7 को भी सीक्वेंस बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने जो है ये 5 वाला एलिमेंट इसमें ऐड कर दिया इस सीक्वेंस में, और 8 और 7 जो है वो मैंने अलग पार्टीशन बना ली जी। तो 4, 3, 5 ये एक पार्ट, और 8 एंड 7 ये एक पार्ट हो गया। अब इन दोनों में से मैंने पिवट पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, एक पिवट पॉइंट मेरा 4 है एंड सेकंड पिवट पॉइंट मेरा 8 है। 4, 3, 5 में से जब 4 को सिलेक्ट किया मैंने, तो ये लेस देन 4 एंड ये ग्रेटर देन 4, और यहाँ पर जो मैंने सेलेक्ट किया ये लेस देन 8 है लेकिन ग्रेटर देन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी सीक्वेंस के एलिमेंट्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, 8 से ग्रेटर कोई भी एलिमेंट नहीं था। तो अब जो है मैंने ये जो मेरे आउटपुट यानी फाइनल आंसर्स थे उनको मैंने जस्ट कंबाइन किया है, और कंबाइन करके आप देखें कि 1, 2, 3, 3, 4, 5, 7, 8 जो है मेरा ये अब सॉर्टेड सीक्वेंस आ चुका है। ये मेरा इनिशियल सीक्वेंस था और ये मेरा सॉर्टेड सीक्वेंस था। यहाँ पर भी जो है प्रीवियस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इसकी आउटपुट इस तरीके से आई है, लेकिन उसकी वर्किंग जो है वो मैंने यहाँ पर आपको डिफाइन कर दी। तो ये एक ओवरव्यू था कि सीक्वेंशियल सॉर्ट जो है उसमें आप किस तरीके से जो है वो सॉर्टिंग करते हैं। इस पॉइंट पर आपने जस्ट एक प्रोसेसर अलॉट किया हुआ है जो ये तमाम प्रोसेसिंग जो है वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे जो है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम मेजर करते हैं। तो बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है सिक्वेंशियल सॉर्ट की, वो आपके पास क्विक इन केस ऑफ क्विक सॉर्ट वो ओल एन लॉग एन है, और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ओ एन स्क्वायर है। यहाँ पर बिग ओ की बात हो रही है। अब हम मूव करते हैं पैरेलल। यहाँ पर आप देखें कि क्विक सॉर्ट जो है उसमें ये जो अप्रोच यूज़ हुई है ट्री अप्रोच, पैरेलल में भी एग्जैक्टली यही अप्रोच यूज़ होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक प्रोसेसर था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पर जो है वो हाईलाइट करती हूँ कि ये जो है वो एक प्रोसेसर था P जो सिक्वेंशियल में ये सारा काम कर रहा था। लेकिन अगर मैं पैरेलल की बात करूँ तो P1 प्रोसेसर ये काम कर रहा है, देन P2 प्रोसेसर जो है वो ये काम करेगा, इसको
जो है ये 213 वाली सीक्वेंस इसको हमारे सॉर्ट करेगा। 58437 को जो है मैं अलॉट कर देती हूँ P3। उसके बाद इसकी जो है वो पार्टीशन हुई, P4 आ गया, यहाँ पर जो है ये P5 आ गया। ये मैंने प्रोसेसर्स जो हैं वो डिवाइड कर दिए। और यहाँ पर देखें, अब पैरेलल की बात अगर मैं करूँ तो इसमें जो है मेरे टोटल 6 प्रोसेसर्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। टोटल 6 प्रोसेसर्स यूज़ हो रहे हैं इन पैरेलल। जी। और अब जो है हमारा कि पैरेलल के अंदर जो है टोटल 6 प्रोसेसर्स मैंने यूज़ किए हैं। हर स्टेप के ऊपर मैंने एक प्रोसेसर जो है वो अलॉट किया है। जबकि सीक्वेंशियल में जो था वो हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेसर था। सीक्वेंशियल में हमारे पास जस्ट 1 प्रोसेसर था, ठीक है। और उसी के साथ जो है हम अपना डील कर रहे थे सारा। तो अब एक चीज़ जो है यहाँ पर ये आ रही है कि जैसे ये एक रिकर्सिव अप्रोच है, 1 से 2 डिवाइड, 2 से जो है मज़ीद 2, और इस तरह से करते करते ये आपके टोटल 3 डिवीजन्स हो गई थी और 3 डिवीजन्स को आपने सॉर्ट कर लिया। ये एक रिकर्सिव अप्रोच है। तो अगर ये प्रोसेसिंग जो है यहाँ पर P1 कर रहा है, यहाँ पर P2 कर रहा है, यहाँ पर P3 कर रहा है, तो ओवरऑल टाइम जो है वो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। प्रोसेसिंग हमारी कॉस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है ये, ठीक है। हम कहेंगे कि ये कॉस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। तो फिर हम क्या कैसे इसको जो है वो करेंगे? ऑब्वियसली यहाँ पर ये एक सीक्वेंशियल अप्रोच ही यूज़ हो रही है कि सीक्वेंस वाइज है, जस्ट आपने नंबर ऑफ प्रोसेसेस इंक्रीज कर दिए हैं। तो फिर यहाँ पर हम इसको पैरेलल किस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट ऑप्टिमल नहीं है। इस चीज़ को हम फर्दर जो है वो स्टडी करते हैं। ये एक इशू है जो कि क्विक सॉर्ट के अंदर हमारा आता है जब हम उसको पैरालाइज करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि ये देखें यही अप्रोच बेसिकली यूज़ हो रही होती है पैरेलल में भी, लेकिन उसमें जस्ट ये है कि हमने प्रोसेसेस जो हैं वो यहाँ पर मल्टीपल अलॉट कर दिए। तो नेक्स्ट जो है वो हम मूव करते हैं पैरेलल की तरफ। अब पैरेलल को, यानी जो मैंने आपको इशू बताया है कि उस सीक्वेंशियल अप्रोच को ख़त्म करने के लिए जो पैरेलल के अंदर आ रही थी, हमने क्या करना है, हमने इनिशियल स्टेप के ऊपर ही मल्टीपल प्रोसेसर्स जो है वो असाइन कर देने हैं। यानी हमें जो अरे गिवन है उसको हमने मल्टीपल प्रोसेसर्स असाइन कर देने हैं। सबसे पहले हमने अरे को जो है वो डिवाइड करना है डिफरेंट पार्ट्स में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है हमने टोटल एलिमेंट्स हैं हमारे पास 20, और उसको हमने 5 प्रोसेसर्स जो है वो अलॉट कर दिए, P0, P1, P2, P3 एंड P4। अब जो हमारा एल्गोरिथम ये चल रहा है, अब ये पैरेलल, क्योंकि इसमें हमने स्टार्टिंग से ही मल्टीपल प्रोसेसर्स दे दिए, ठीक है। अब हम इसमें जो है हम इसको कॉस्ट ऑप्टिमल कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये पैरेलली अपने फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। वहाँ पर जो हमने बैक पे अभी एग्जांपल देखी है वो सिक्वेंशियल अप्रोच इसलिए थी क्योंकि उसमें भी स्टार्टिंग जो है सिक्वेंशियल में एक ही प्रोसेसर, और इसमें पैरेलल में भी एक ही प्रोसेसर था, और हर स्टेप के ऊपर एक ही प्रोसेसर है। तो इट्स मीन कि वो बेसिकली सिक्वेंशियल अप्रोच ही थी, वो बेसिकली सिक्वेंशियल अप्रोच ही थी, ठीक है। तो अब इसमें जो है हमने क्या किया है, इनिशियल स्टेप में हमने इसको 5 प्रोसेसर्स असाइन कर दिए। अब हमने करना क्या है, हमने जो है एक पिवट सिलेक्शन करनी है इस इनिशियल अरे में। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, और पिवट मैंने जो है वो एक पहला पॉइंट जो था इसका 7 वो ही सिलेक्ट कर लिया है। अब आप देखिए 7 के अकॉर्डिंग ये जितनी पार्टीशंस हैं इस पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग वो डिवाइड होंगी, ठीक है। इन डिवीजन का मतलब है, मतलब वो अपने आप को सॉर्ट करेंगी अकॉर्डिंग टू दिस पिवट पॉइंट। आप P0 पे देखिएगा कि ये पिवट पॉइंट जो है ये 7 है, उससे लेस और उससे ग्रेटर एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पर आ जाएंगे। इसको बेसिकली यहाँ पर होना चाहिए था, इस प्लेस पर और इस प्लेस पे इसको होना चाहिए था। इसमें कोई इशू नहीं है। हम अक्सर एल्गोरिथम्स में पिवट पॉइंट कंसीडर ही नहीं करते, हम उसको नहीं लिखते, हम सिर्फ आउटपुट में लिखते हैं। यहाँ पर जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो आपको बताया जा रहा है। जी, तो अब यहाँ पर जो है हमने इस पार्ट को देखें, इस पोर्शन को देखें सिर्फ, जिसमें हमारे पास 7, 13, 18 एंड 2 था। हमने 7 जो है वो पिवट पॉइंट लिया, 7 से लेस 2 था, और 7 से ग्रेटर 13 एंड 18 था। हमने वहाँ पर जो है वो सिंपल लिख दिया। 2 को मैंने 13 से रिप्लेस किया और 13 को मैंने 2 से रिप्लेस किया, और इस तरह से जो है मैंने ये पहला पोर्शन सॉर्ट कर लिया। नेक्स्ट पे जो है हमने इसको भी 7 के अकॉर्डिंग
लिखना है। 17, 1, 14 एंड 20। तो 77 से 1 जो है लेस जो है वो आपका 1 नंबर था, 1 आपने लिख लिया। और नेक्स्ट जो थे वो आपके 17, 14 एंड 20 वो आपने लिख लिया, यानी आपने इन दोनों की जो पोजीशन है वो रिप्लेस की है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका जो है 6, 10, 15, 9 एंड 3। अब 3 और 6 जो है वो लेस देन 7 है, और 10, 15 एंड 9 जो है वो ग्रेटर देन 7 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओके 3 जो है, सॉरी ये आपके प्रोसेसर 3 में आ रहा है, हम 6 जो है वो उसको यही रहने देंगे, और बाकी जो है वो ऑलमोस्ट ये सॉर्टेड है, ये लेस देन 7 है और ये ग्रेटर देन 7 है, इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। नेक्स्ट में जो है 3 एंड 4 लेस देन 7, 16 एंड 19 ग्रेटर देन 7। तो 3 एंड 4 सॉर्टेड है, 19 एंड 16 हमने यहाँ पर जो है इन दोनों की प्लेस जो है वो चेंज कर दी है। अब यहाँ पर जो है 5 आएगा सिंपल, और इसको हमने इसके साथ रिप्लेस कर दिया है। ये वाले पार्ट्स जो हैं ये लेस देन आपके पास आ गए 7, और ये वाले पार्ट्स जो हैं ये ग्रेटर देन 7 आ गए। जी क्लास, अब ये जो है हमने एक अरेंजमेंट जो है उसकी कर ली है आफ्टर पिवट पॉइंट सिलेक्शन। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे, हमने इन पूरे पोर्शंस में, यानी ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, इन पूरे 5 प्रोसेसर्स के जो हमारे पास ये सॉर्टेड के बाद, यानी सॉर्टेड जो हमने की है इसकी, उसके बाद जो हमारे पास पार्टीशंस आई हैं उनमें से हमने एक एक एलिमेंट जो है उसको पिवट कर लेना है, ठीक है। और उस पिवट एलिमेंट को हमने सिलेक्ट कर लेना है अकॉर्डिंग टू पिवट पॉइंट 7। जी, तो 7 जो था हमारा पिवट पॉइंट था, तो 2, 1, 6, 3, 4 एंड 5, ठीक है। क्योंकि 4 जो था वो भी लेस देन 7 था, इस वजह से हमने उसको भी साथ सेलेक्ट कर लिया है। तो ये हमने जो है अरेंजमेंट उसकी कर ली ये वाली। और उसके बाद 18, 13, 14, 17, 14, 20 ये अरेंज है हमने इन एलिमेंट्स को निकालने के बाद जो बाकी एलिमेंट्स थे उनको हमने एज इट इज़ जो है अरेंज कर दिया। अब ये हमारे पास एक और अरे आ गई है न्यू, ठीक है। अब हमने जो है ये 5 प्रोसेसेस इसको अलॉट की हैं, और 5 प्रोसेसेस जो हैं इस अरे के ऊपर अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे हैं पैरेलल। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है जी, सेकंड स्टेप में आपके पास जो है वही 5 प्रोसेसर्स हैं, जैसे कि ये वाली अरे आई थी यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हमने डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट्स में। एक पार्ट आपका ये वाला है, ठीक है, जिसमें आपने जो है लेस देन एंड इक्वल टू 7 जो है आपने एलिमेंट्स सेलेक्ट किए हैं, लेस एंड इक्वल्स टू 7 आपने सेलेक्ट किए हैं अकॉर्डिंग टू योर पिवट पॉइंट। तो ये जो है आपकी पहली पार्टीशन आ गई, एंड दिस वन इज कंसीडर्ड एज सेकंड पार्टीशन। ये 1 है एंड ये 2, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये साइन जो है ये पार्टीशन के लिए आ रहा है। जी, तो 2 प्रोसेसर्स इस पार्टीशन के ऊपर हैं और 3 प्रोसेसर्स इस पार्टीशन के ऊपर हैं, ठीक है। अब इसको हमने पार्टीशन को हमने डिवाइड कर लिया है 2 इक्वल पार्ट्स में। अब जनाब इसमें हमने जो है 2 प्रोसेसर्स की अगेन हमने ये पार्टीशन जो है अप्लाई की है, और हमने रैंडम जो है वो पिवट पॉइंट एक सिलेक्ट कर लिया है 5 इस पार्टीशन के लिए, और इस पार्टीशन के लिए हमने एक पिवट पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है 17। अब हमने इसको अरेंज करना है ऐसे एलिमेंट्स के साथ जो कि लेस एंड इक्वल्स टू 17 हो, और यहाँ पर लेस एंड इक्वल्स टू 5 हो। जी, अब हम इसको देखेंगे, 5 हमारा पिवट पॉइंट है, तो ये एक पार्टीशन थी 7 to 1, 6। तो हमने जो है इसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू पिवट पॉइंट 5। तो 5 से लेस एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 एंड 2। तो हमने 1 एंड 2 को अरेंज कर दिया, और 7 एंड 6 जो है वो हमने सिंपल, यानी हमने इन दोनों की प्लेस जो है वो चेंज किया। 7 और 6 जो है ये ग्रेटर देन 5 थे, वो हमने अरेंज कर दिए। और नेक्स्ट पार्टीशन जो है वो 3, 4 एंड 5 इट्स ऑलरेडी सॉर्टेड, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। और इसमें जो है हमारा पिवट पॉइंट 17 था, तो 17 पिवट पॉइंट में जो है ये एक हमारी पार्टीशन है, दिस वन, 18, 13, 17, 14 एंड 20। अब 17 से लेस जो है वो है 13 एंड 14, एंड इक्वल्स टू 17 तो यही है, और ग्रेटर देन 17, 18 एंड 20 है। अब हम इसको अरेंज करेंगे 14, 13, 17, 18 एंड 20। सिंपल हमने जो है वो एलिमेंट्स को स्वाइप करना है। सिमिलरली इसमें जो है लेस देन 17 आ गए आपके पास 9, 10 एंड 15, एंड ग्रेटर देन 17 ओनली 19। तो 10, 15 एंड 9 जो है ये आपके वो एलिमेंट्स हो गए जो कि लेस देन 17 है।
and these are the elements 16, 12, 11 and 8. All elements are less than 17, तो ये हमने select कर लेने हैं जी। अब नेक्स्ट जो है हमने सिंपल इसको अरेंज करके लिखना है। अरेंजमेंट में हमने क्या करना है, इस पूरी अरेंजमेंट में हमने ऐसे एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं जो कि लेस देन एंड इक्वल्स टू 5 हो। तो लेस एंड इक्वल्स टू 5 जो है वो आपके पास क्या थे, 1, 2, 3 एंड 4। तो 1, 2, 3 एंड 4 आपने लिख लिया, देन 5 एलिमेंट आपका आ गया और उसके बाद 7 एंड 6 आ गए, ठीक है। और इसमें जो है लेस एंड इक्वल्स टू 17 एलिमेंट्स जो हैं हमने वो सिलेक्ट करने हैं। तो आप यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट करें, 14, 13, 17, 10, 15, 9, 16, 12, 11 एंड 8 एंड दीज एलिमेंट्स 18, 20 एंड 19 ये एज इट इज़ जो है हम यहाँ पर लिखे रहने देंगे, ठीक है क्लास। अब हमारे पास जो है एक न्यू अरे आ गई है जो कि यहाँ पे स्टार्टिंग से सॉर्ट है और उसमें जो है मज़ीद हमने अभी सॉर्टिंग करनी है जी। अब उसी अरे को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जो एलिमेंट्स लेस देन इक्वल्स टू 5 थे उसको हमने अलहदा एक पार्ट बना लेना, ग्रेटर इक्वल्स टू 5 को हमने एक अलहदा पार्ट बना लेना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है हमने मज़ीद ये पार्टीशन को सब पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया। अब इसमें जो है हमारे एक पार्टीशन ये, दूसरी ये और नेक्स्ट पार्टीशंस जो हैं वो इसकी हम करेंगे। इसमें जो है हमने क्या किया, सबसे पहले इसको देखते हैं। इसमें हमने अगेन पिवट पॉइंट जो है वो सिलेक्ट करना है। ये वाली जो हमारी पी नॉट की जो है प्रोसेसिंग, वो आप देखिए कि यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टॉप हो चुकी है। अब पी नॉट प्रोसेसर जो है वो आइडल है, अब वो कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको जो हमने टास्क असाइन किया था वो कंप्लीट हो चुका है। ये अरे जो है ये अब सॉर्ट है, ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है ये सॉर्ट हो चुका है 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसको हमने सॉर्ट करना है तो सिंपल आप क्या करेंगे, इस पर पिवट पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे आप, 6 को सेलेक्ट कर लें या 7 को सिलेक्ट कर लें और उससे लेस जो है आप यहाँ पे इसको सॉर्ट करके इसका जो फंक्शनिंग है वो परफॉर्म करें। इस स्टेप पे जो है आपका पी नॉट एंड पी वन दोनों इस वक्त अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर चुके हैं। अब जी नेक्स्ट जो है उसमें हमने नेक्स्ट में क्या करना है, हमने जो है लेस एंड इक्वल्स टू 17 वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये वाले जो पार्ट्स आपके आ रहे हैं ये आपके पास लेस देन या इक्वल्स टू 17 वाला पोर्शन है और ये वाला पार्ट जो आपका है जो प्रोसेसर P4 के पास है वो ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 17 वाला पोर्शन होगा। अब इसमें जो है हमने ये पार्टीशन की है इसकी। अब इसमें से आप कोई भी रैंडम एलिमेंट सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रैंडम एलिमेंट 11 उन्होंने सेलेक्ट किया है पिवट पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर आपने पिवट पॉइंट जो है ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल इसकी जो है वो 18 सेलेक्ट कर लें फॉर एग्जांपल, और 18 के बाद आप जो है इसको सॉर्ट करके लिख दें 18, 19, 20। तो इस स्टेप पे आके आपका P4 जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन कर चुका, P1 जो है अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर चुका है, P नॉट जो अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर चुका है। इस वक्त जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो P2 एंड P3 कर रहे हैं। हमने पिवट पॉइंट 11 सेलेक्ट किया है, इन दोनों को मजीद पार्ट्स में डिवाइड किया। अब 11 के ऊपर जो आप देखें लेस दैन 11 एंड ग्रेटर दैन 11, लेस दैन 11 एंड ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 11। अब इसकी जो है वो आपने सॉर्टिंग करनी है। अब ये वाली जो है सिंपल हमारी अरे आ गई है जिसमें लेस एंड इक्वल्स टू 11 वाले एलिमेंट्स जो है वो हमने सॉर्ट करके लिखे हैं। यहाँ पर लेस देन एलिमेंट्स जो है 11 वो हैं और यहाँ पर ग्रेटर। फाइनल स्टेप जो है इसमें सिर्फ हमने P2 एंड P3 की प्रोसेसिंग्स लेनी है, लेस एंड इक्वल्स टू 11, ठीक है, जो हमारे अरे आई थी। और ये हमारे जो है सॉरी 11 है ये, और ये हमारे जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 11 आ गया। अब हमने क्या करना है जी, पी नॉट का आंसर 1, 2, 3, 4, 5, P1 का आंसर 6 एंड 7, P2 का आंसर 8, 9, 10, 11, 12, इसको हमने जो है वो अरेंज करना है। P3 का आंसर उसको अरेंज कर लिया एंड P4 का आंसर उसको हमने अरेंज करके फाइनल अपना जो है वो सोल्यूशन दे देना है। तो ये जो है हमारा अब क्विक सॉर्ट है। इम्प्लीमेंटेशन हमने इसकी कैसे की है, हमने सिंपल एक अपना डाटा सेट जो है वो क्रिएट किया और हमने उसमें से एक पिवट पॉइंट जो है वो सिलेक्ट किया और उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए प्रोसेसर्स को यूजिंग सेंड एंड रिसीव कमांड। हमने सेंड और रिसीव कमांड्स के साथ जो है हमने मल्टीपल प्रोसेसर्स असाइन करने हैं। उसके बाद हमने पिवट चूजन करना है हर एक प्रोसेसर के लिए। कॉल द पैरेलल क्विक सॉर्ट फंक्शन, फंक्शन कॉल्स द पार्टीशन फंक्शन टू पार्टीशन द डाटा
exchange the low list and up list based on which the processor used send and receive commands recursively. It calls itself once the iteration reaches log number of processors. ठीक है, यानी आपके जितने जो नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं वो यूज़ होंगे, तो आपकी आइटरेशन जो है तब जब तक आपकी एलिमेंट जो है वो सॉर्ट नहीं हो जाते, आपका प्रोसेसर अपना रिकर्सिव फंक्शन कंटिन्यू रखेगा। जब आपके एलिमेंट सॉर्ट हो जाएंगे, रिकर्सिव फंक्शन स्टॉप हो जाएगा और प्रोसेसर अपनी फंक्शनिंग जो है वो भी स्टॉप कर देगा। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, उसको सिक्वेंशली जो है अरेंज कर देना है एंड पर हमने सीक्वेंस में। तो ये आपका जो है वो इम्प्लीमेंटेशन है पैरेलल क्विक सॉर्ट की। जी, तो इशू जो आया था, एट ईच रिकर्सिव स्टेप सिक्वेंशियल एल्गोरिथम अप्रोच फॉलोस। ठीक है, यानी जो हमने बैक स्टेप में अगर हम देखें, यहाँ पर जो है ये वाला, जैसे मैंने आपको एक बताया था कि सिक्वेंशियल में आपके पास सिर्फ एक प्रोसेसर है जो कि ये पूरी फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा होता है, और आपके पास पैरेलल में जो है हम मल्टीपल प्रोसेसर्स असाइन कर देते हैं। ये अप्रोच हमारे पास, यानी दो अप्रोचेज हैं हमारे पास। तो इसमें जो क्या हो रहा था, जैसे देखिए ये इस स्टेप पे एक प्रोसेसर, इस स्टेप पे एक प्रोसेसर है जो मजीद पार्टीशनिंग कर रहा है, इस स्टेप पे एक प्रोसेसर है जो मजीद पार्टीशनिंग कर रहा है, इस प्रोसेस पे जो है वो एक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है जैसे सिक्वेंशियल जो है हर स्टेप पे सिक्वेंशियल एल्गोरिथम फ्लो कर रहा हो। ये इशू था हमारा, जिसकी वजह से हमने क्या किया, उसको पैरेलल प्रोसेसेस असाइन कर दिए थे। अब यही जो है हमारा कि ईच रिकर्सिव स्टेप जो है उसमें सिक्वेंशियल अप्रोच आ रही थी, जिसकी वजह से पैरेलल एल्गोरिथम जो है वो कॉस्ट ऑप्टिमल नहीं रहा था। कॉस्ट ऑप्टिमल का क्या मतलब है, इफ द टाइम टेकन बाय पैरेलल एल्गोरिथम T1, यानी जो हमने हर एक स्टेप के ऊपर T1 प्रोसेसर्स लगाए थे और हमने जो है उसको एग्जीक्यूशन का जो टाइम लिया था वो ग्रेटर है देन द टाइम बाय बेस्ट सिक्वेंशियल एल्गोरिथम T2, यानी सिक्वेंशियल एल्गोरिथम से आपका पैरेलल एल्गोरिथम का एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो ग्रेटर आ जाता है। तो इट्स मीन कि ये एल्गोरिथम जो है, ये अप्रोच जो है आपकी वो कॉस्ट ऑप्टिमल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा आ रहा है। दिस इज ड्यू टू द पार्टीशनिंग इन द सिक्वेंशियल मैनर। कॉस्ट ऑप्टिमल की मेन रीज़न क्या हुई कि आपका जो है सिक्वेंशियल में आपने जो है वो एक्चुअली आप हर प्रोसेसर असाइन करते हुए हर स्टेप के ऊपर उसको सिक्वेंशियली ही पार्टीशन कर रहे थे, इस वजह से वो कॉस्ट ऑप्टिमल नहीं था। तो हमने जो है इसके लिए क्या सोल्यूशन प्रोवाइड किया, इफ़ द पार्टीशनिंग स्टेप इज परफॉर्म्ड इन द टाइम θ1, हमने क्या किया, यूजिंग θn प्रोसेसर्स, हमने θn प्रोसेसर्स जो हैं वो ले लिए और टाइम जो है हमने सेम दिया है हर प्रोसेसर को। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ प्रोसेसर्स आपके, जैसे हमने ये एग्जांपल देखी 5 थे, लेकिन टाइम जो था हर एक को इक्वल टाइम दिया गया है। तो यही यहाँ यही बात हो रही है कि अगर पार्टीशनिंग स्टेप जो है वो परफॉर्म किया जाए इन टाइम θ1 यूजिंग θn प्रोसेसर्स, देन इट इज़ पॉसिबल टू गेट पैरेलल रन टाइम एज θ log n। तो ये जो है ये अब कॉस्ट ऑप्टिमल हो जाएगा। थीटा लॉग एन जो है ये बेस्ट आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी अगर आप सेम टाइम रखें और मल्टीपल प्रोसेसर्स जो हैं उस टाइम को कंज्यूम कर रहे हों और आपकी जो फंक्शनिंग है वो जल्दी परफॉर्म करें। तो ऐसा जो आपका एल्गोरिथम होगा वो कॉस्ट ऑप्टिमल भी होगा और बेस्ट उसकी जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी। तो ये था आपका पैरेलल क्विक सॉर्ट। अब आपकी जो एक असाइनमेंट है, आपने पैरेलल क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम जो है वो सिंपल सा एक डिज़ाइन करना है और आपकी जो है वो आपने मुझे उसकी सबमिशन करानी है, वो आपको जो है गूगल क्लासरूम के ऊपर उसकी डेडलाइन दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच क्लास। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका, देन यू मे आस्क। अल्लाह हाफिज़।